guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो चलो देखते हैं किस तरह के फीचर्स की बात की जा रही है. हम ऐसे इंडिया में रहते हैं जहाँ हमें डेजर्ट, लेक्स, सी, डिफरेंट रॉक्स, माउंटेन एंड प्लेटोज ये सब देखने को मिलता है ना. ये सारे प्लेसेस हम रियल लाइफ में देखते हैं, इवन वेकेशंस में घूमने भी जाते हैं. हाँ, लेकिन हमें घूमने तो जाते हैं, बड़े मज़े से घूमते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं होता. मज़े से मम्मी पापा के साथ ट्रिप पे जाते हो, रस्ते भर खाते पीते हो, विंडो सीट पे बैठ के बाहर भी झांकते हो जब भी कोई रिवर या कोई वैली दिखती है. लेकिन ये अर्थ इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, इसको जानने की कोशिश नहीं करते हो. तो यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ओके, तुम्हें पता है अर्थ जितनी स्पेस से सुंदर दिखती है उतनी ही आग ना उसके अंदर भरी हुई है. एक आग के गोले में रहते हैं अपन लोग, रिस्क लेके रहते हैं. अब कैसा आग का गोला, ध्यान से सुनना. बिलियंस ईयर्स अगो, कई साल पहले, नेबुला क्लाउड ऑफ गैस एंड रॉक्स बिगिन टू केम टुगेदर. एक साथ आए, टकराव हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, कोलिजन हुआ. हाँ, उनके बीच में एक आग के गोले, मतलब आग के गोले एक दूसरे से टकराए. मतलब देखो, रॉक्स जब टकराते एक दूसरे से तो चिंगारी होती है ना, आग लगती है. तो इस तरह से क्या हुआ, एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराए, फ्रिक्शन हुआ और एक उन्होंने सर्किल फॉर्म कर लिया. एक गोला बन गया जो कि एक प्लैनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. Those heated rocks combined and formed a hot new planet that was our young earth. Then slowly after so many years, ऊपर की लेयर जो ठंडी हो गई, जिस लेयर को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं और जिस लेयर पे हम रहते भी हैं. ठीक है, अर्थ में लेयर होती है. पहली कौन सी होती है, क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर. इनर कोर और आउटर कोर, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो और अंदर जो आग थी ना, वो आज भी जिंदा है, कभी भी बदला ले सकती है तुमसे, इवन लेती भी है. कैसे लेती है बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो. प्लेट्स के बारे में सुने हो कभी? अरे भैया, खाने वाली प्लेट नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स. चलो अच्छा सुनो, मैंने तुमको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कॉन्टिनेंट्स के बारे में. हाँ, ये कॉन्टिनेंट्स तो बाद में बने, पहले तो ये एक सिंगल प्लेट थी ना, जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये पेंजिया, ये पूरा एक प्लैनेट है और एक प्लेट है और आसपास सिर्फ पानी ही पानी है. इसको पेंजिया कहते हैं. और क्या हुआ, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट कैसे बने, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही बने जब अर्थ के अंदर की जो आग थी ना, वो जब भड़की तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए और इनको नाम दिया गया क्या, लॉरेशिया और गोंडवाना. और ये थ्योरी किसकी है, ये एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है, इन्होंने ही ये चीज़ बताई. तो 2 प्लेट्स में डिवाइड हो गए, कौन कौन सी, लॉरेशिया और गोंडवाना. गोंडवाना में हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की प्लेट भी आती है. ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे प्लेट्स टकराती गई, टूटती गई और टोटल 17 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. जैसे अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स. ऑलराइट, इन प्लेट्स का टकराव 3 तरह से होता है. पहला, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. पहली बात तो ये है कि ये प्लेट दिखती तो नहीं है. कहाँ होती है ये, तो ये सी लेवल पे होती है, ओशियनिक प्लेट्स होती हैं. ठीक है, ये हमें नहीं दिखती हैं फिलहाल. तो सबसे पहली बात कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में कैसे प्लेट्स का टकराव होता है. कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, 2 प्लेट्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन की तरह होता है कि एक दूसरे से ऊपर जाने का. जो पावरफुल होती है वो ऊपर चली जाती है और जो कमज़ोर होती है वो बेचारी नीचे दब जाती है. अब होता क्या है, हारी हुई प्लेट को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर मैग्मा बनता है और फिर क्या होता है, बूम, जिसका रिजल्ट हम वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में देखते हैं. दूसरा पॉइंट है डाइवर्जेंट बाउंड्री. इनका क्या होता है, एनिमी वाला रिलेशन है इनके बीच में, ये एक दूसरे से दूर भागती हैं. इनकी दुश्मनी के चक्कर में बेचारे नेपाल वाले झेल जाते हैं और भाई अर्थक्वेक आ जाता है. समझ रहे हो बात को, डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं. थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री.
ये तो बस डांस ही करते रहते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। जो हम झटके महसूस किए थे ना कुछ साल पहले 2015 के आसपास, तो इन्हीं के डांस की वजह से हुए थे वो झटके। ये तो डांस करते रहते हैं और फटके हाथ में हमारी आ जाती है, तूफान आ जाता है। अभी देखो जुलाई में बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में तूफान आया था, जिसका प्रकोप वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को झेलना पड़ा। तो ये होती हैं 3 बाउंड्रीज जिनमें पता चलता है कि प्लेट्स का टकराव कैसे होता है, जिसकी वजह से हमें वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह डिजास्टर्स फेस करने पड़ते हैं। समझ में आई? इसको भी बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर एग्जाम में आता है व्हाट टाइप ऑफ दीज बाउंड्रीज, तो तुम सिंपल लिख दो कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, इजी है, डायग्राम बनाने से ज़्यादा नंबर मिलता है। और ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी बिलियंस ईयर्स एगो, नेबुला क्लाउड वगैरह, ये थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए था। एग्जाम में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में तुमसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो सिंगल प्लेट थी, पहले सिंगल कॉन्टिनेंट था, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको पेंजिया नाम से जाना जाता है। और जब वो ब्रेक हुआ 2 प्लेट्स में, तो किस पार्ट्स में डिवाइड हुआ? लॉरेशिया और गोंडवाना। और बीच में जो खाई बन गई जहाँ पानी भर गया, उसको किस सी का नाम दिया गया? टेथिस सी। ठीक। और यहाँ तो कुछ नहीं था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, प्लेट्स के बारे में जानकारी ली हमने। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।